ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी का हमारे चैनल कर लो बातें में हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। आषाढ़ मास महात्म का प्रत्येक अध्याय हमें धर्म, भक्ति और मोक्ष का मार्ग दिखाता है। आज हम इस पावन श्रृंखला में 9वें अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। आज का अध्याय अत्यंत दुर्लभ और रहस्यमयी त्रिस्पर्शा व्रत की महिमा का वर्णन करता है। शास्त्रों में कहा गया है कि कुछ व्रत ऐसे होते हैं जिनका फल अनेक यज्ञों, तीर्थ स्थानों और दानों से भी बढ़कर माना जाता है। त्रिस्पर्शा व्रत भी उन्हीं दिव्य व्रतों में से एक है। इस अध्याय में भगवान शंकर स्वयं देवऋषि नारद को बताते हैं कि यह व्रत कितना महान क्यों है, इसकी विधि क्या है, इसे करने से कौन कौन से पाप नष्ट होते हैं और किस प्रकार साधारण मनुष्य भी भगवान विष्णु के परम धाम को प्राप्त कर सकता है। यदि आपने आषाढ़ मास महात्म्य के पहले 8 अध्याय नहीं सुने हैं तो हमारे चैनल पे जाके सुन सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक अध्याय अगले अध्याय की आध्यात्मिक यात्रा को और भी अर्थपूर्ण बनाता है। तो आइए बिना किसी विलंब के श्रद्धा और भक्ति के साथ आषाढ़ मास महात्म्य के 9वें अध्याय का श्रवण करते हैं। नारद मुनि ने महादेव जी से पूछा, हे सर्वेश्वर, अब आप विशेष रूप से त्रिस्पर्शा नामक व्रत का वर्णन कीजिए, जिसके श्रवण मात्र से लोग तत्काल कर्म बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। महादेव जी बोले, हे विद्वान, पूर्व काल में समस्त लोगों के हित की इच्छा से सनत कुमार जी ने व्यास जी के प्रति इस व्रत का वर्णन किया था। यह व्रत संपूर्ण पाप राशि का नाश करने वाला तथा महान दुखों का विनाशक है। त्रिस्पर्शा नामक यह महान व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला माना गया है। ब्राह्मणों के लिए यह मोक्ष प्रदान करने वाला है। हे महामुनि, जो मनुष्य प्रतिदिन श्रद्धापूर्वक त्रिस्पर्शा का नाम उच्चारण करता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। देवादिदेव भगवान श्री विष्णु ने मोक्ष की प्राप्ति के लिए इस व्रत की रचना की है, इसीलिए इसे वैष्णवी तिथि कहा गया है। इंद्रियों का निग्रह न होने से मन में स्थिरता नहीं आती और मन की यही चंचलता मोक्ष में बाधक बनती है। जो ब्राह्मण ध्यान और धारणा से रहित होकर विषय भोगों में आसक्त रहते हैं, उनके लिए भी त्रिस्पर्शा व्रत मोक्ष प्रदान करने वाला है। हे मुनि श्रेष्ठ, पूर्व काल में जब चक्रधारी भगवान श्री विष्णु द्वारा क्षीर सागर का मंथन किया जा रहा था, उस समय देवताओं के मध्य स्थित ब्रह्मा जी से मैंने ही इस व्रत का वर्णन किया था। जो लोग विषय भोगों में आसक्त रहते हुए श्रद्धापूर्वक त्रिस्पर्शा व्रत का पालन करते हैं, उनके लिए भी मैंने मोक्ष का अधिकार निश्चित किया था। हे नारद, तुम भी इस व्रत का अवश्य अनुष्ठान करो, क्योंकि त्रिस्पर्शा व्रत मोक्ष प्रदान करने वाला है। हे महान मुनि, अनेक महान ऋषियों और मुनियों ने इस व्रत का श्रद्धापूर्वक पालन किया है। यदि शुक्ल पक्ष में सोमवार अथवा बुधवार से युक्त त्रिस्पर्शा एकादशी आए तो वे करोड़ों पापों का नाश करने वाली होती है। फिर सामान्य पापों की तो बात ही क्या है। इस व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या जैसे महापाप भी नष्ट हो जाते हैं। प्रयाग से मृत्यु होने से तथा द्वारका में श्री कृष्ण के समीप गोमती नदी में स्नान करने से शाश्वत मोक्ष प्राप्त होता है, किंतु त्रिस्पर्शा व्रत का उपवास करने से मनुष्य अपने घर बैठे ही मुक्ति प्राप्त कर लेता है। इसीलिए हे नारद, मोक्षदायिनी त्रिस्पर्शा का व्रत अवश्य करना चाहिए। पूर्व काल में भगवान श्री माधव ने प्राची सरस्वती के तट पर गंगा जी के प्रति कृपा पूर्वक त्रिस्पर्शा व्रत का वर्णन किया था। तब गंगा जी ने पूछा, हे ऋषिकेश, ब्रह्म हत्या आदि करोड़ों पापों से युक्त मनुष्य मेरे जल में स्नान करते हैं। उनके पापों और दोषों से मेरा शरीर भी मानो कलुषित हो गया है। हे गरुड़ ध्वज, मेरा यह पाप किस प्रकार दूर होगा? तब श्री माधव बोले, हे शुभे, तुम त्रिस्पर्शा व्रत का पालन करो। यह व्रत 100 करोड़ तीर्थों से भी अधिक महिमाशाली है।
करोड़ों यज्ञ, व्रत, दान, जप, होम तथा सांख्य योग से भी इसकी महिमा अधिक है। ये धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों का प्रदान करने वाला है। श्री माधव आगे बोले, हे नदियों में श्रेष्ठ गंगे, त्रिस्पर्शा व्रत किसी भी महीने में आए, चाहे वह शुक्ल पक्ष में हो या अथवा कृष्ण पक्ष में, उसका श्रद्धा पूर्वक अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। जब एक ही दिन एकादशी, द्वादशी तथा रात्रि के अंतिम पहर में त्रयोदशी का संयोग हो, तब उसे त्रिस्पर्शा कहा जाता है। यह अत्यंत दुर्लभ और परम पवित्र योग है। हे देवी, एकादशी व्रत में 10वीं विद्या का दोष में किसी प्रकार स्वीकार नहीं करता, अतः 10वीं से विद्यमान एकादशी का व्रत कभी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से करोड़ों जन्मों का संचित पुण्य नष्ट हो जाता है, यहाँ तक कि उसकी संतानों का भी कल्याण बाधित होता है। ऐसा मनुष्य अपने कुल को स्वर्ग से गिराकर घोर नरक की ओर ले जाने वाला बनता है। इसीलिए शरीर और मन को शुद्ध करके विधि पूर्वक मेरे नियमित एकादशी का व्रत करना चाहिए। द्वादशी मुझे अत्यंत प्रिय है, अतः मेरी आज्ञा से द्वादशी का भी यथाविधि पालन करना उचित है। यह सुनकर गंगा जी बोली, हे जगन्नाथ, आपके वचनों के अनुसार मैं अवश्य ही त्रिस्पर्शा व्रत करूंगी। अब कृपा करके इसकी संपूर्ण विधि भी मुझे बताइए। तब श्री माधव बोले, हे सरिताओं में श्रेष्ठ गंगे, अब मैं तुम्हें त्रिस्पर्शा व्रत का विधान बताता हूँ। इसका श्रवण करने और मनन करने मात्र से मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है। अपने सामर्थ्य के अनुसार एक पल अथवा आधे पल स्वर्ण से भी मेरी प्रतिमा बनानी चाहिए। इसके पश्चात एक ताम्र पात्र में तिल भरकर रखना चाहिए और उसके ऊपर जल से भरे हुए सुंदर कलश की स्थापना करनी चाहिए। उस कलश में पंचरत्न डालने चाहिए तथा पुष्पमालाओं से सुशोभित करके कपूर आदि सुगंधित द्रव्यों से सुवासित करना चाहिए। उसके बाद उस कलश पर भगवान दामोदर की स्थापना करके उनका विधि पूर्वक स्नान कराना चाहिए और फिर चंदन अर्पित करना चाहिए। फिर भगवान को सुंदर वस्त्र पहनाकर विभिन्न प्रकार के सुगंधित पुष्प तथा कोमल तुलसी दर अर्पित करके उनकी पूजा करनी चाहिए। भगवान को छत्र, पादुकाएं, मनोहर आभूषण, विभिन्न प्रकार के उत्तम फल, यज्ञोपवित्र तथा नवीन एवं सुंदर वस्त्र अर्पित करने चाहिए। साथ ही सुंदर और उत्तम बांस की छड़ी भी भगवान को भेंट करनी चाहिए। इसके पश्चात भगवान के प्रत्येक अंग की इस प्रकार पूजा करनी चाहिए। ओम दामोदराय नमः कहकर दोनों चरणों की पूजा करें। ओम माधवाय नमः यह कहकर दोनों घुटनों की पूजा करें। ओम कामपतये नमः कहकर जांघाओं की पूजा करें। ओम वामन मूर्तये नमः कहकर कटी की पूजा करें। ओम पद्मनाभाय नमः यह कहकर नाभि की पूजा करें। ओम विश्वमूर्ताय नमः यह कहकर उदर यानी कि पेट की पूजा करें। ओम ज्ञान गंगाय नमः कहकर हृदय की पूजा करें। ओम बैंकुठ नगामिने नमः यह कहकर कंठ की पूजा करें। ओम सहस्त्र बहावे नमः कहकर दोनों भुजाओं की पूजा करें। ओम योग रूपेण नमः यह कहकर नेत्रों की पूजा करें। ओम सहस्त्र शीर्षाय नमः यह कहकर मस्तक की पूजा करें। अंत में ओम माधवाय नमः यह कहकर भगवान के संपूर्ण विग्रह की पूजा करें। इस प्रकार विधि पूर्वक भगवान की पूजा करके उन्हें शस्त्रानुसार अर्घ्य अर्पित करना चाहिए। जल से भरे हुए शंख के ऊपर एक सुंदर नारियल स्थापित करें। उस पर रक्षा सूत्र बांध दे। तत्पश्चात दोनों हाथों में से उस शंख को लेकर भगवान की इस प्रकार स्तुति करें, हे देव, आप मेरे समस्त पापों को नाश करने वाले हैं। मेरे दुष्प्रय, अपशकुन, मानसिक कलेश, नरक का भय तथा दुर्गति उत्पन्न करने वाले समस्त कष्टों का निवारण कीजिए। हे महादेव, हे देवेश्वर, इस लोक और परलोक में जो भी भय मुझे प्राप्त हो सकता है, उन सब से मेरी रक्षा कीजिए। कृपा पूर्वक
मेरे ये अधैर्य स्वीकार कीजिए। आपको बारंबार नमस्कार है। हे दामोदर, आपकी कृपा से मेरी भक्ति सदा आपके श्री चरणों में अटल बनी रहे। इस प्रकार प्रार्थना करने के पश्चात भगवान को धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें तथा श्रद्धापूर्वक उनकी आरती उतारें। उसके बाद उस शंख को भगवान के मस्तक के ऊपर घुमाकर अधैर्य समर्पित करें। ये समस्त विधान पूर्ण होने के बाद सद्गुरु की पूजा करें। उन्हें सुंदर वस्त्र, पगड़ी, आभूषण तथा अपने सामर्थ्य के अनुसार जूते, छत्र, अंगूठी, कमंडल, भोजन, पान, पर्याप्त धन और दक्षिणा अर्पित करें। गुरु तथा भगवान की पूजा के उपरांत श्री हरि के समीप रात्रि जागरण करना चाहिए। जागरण में भगवान के भजन, कीर्तन, गीत, नृत्य तथा अन्य अनेक भक्तिपूर्वक कार्यक्रमों का आयोजन करना चाहिए। संपूर्ण रात्रि भगवान का स्मरण करते हुए भक्ति में लीन रहना चाहिए। तत्पश्चात रात्रि के अंत में विधि पूर्वक भगवान को पुनः अधैर्य अर्पित करें। प्रातःकाल स्नान आदि नित्य क्रम से निर्वत होकर ब्राह्मणों को श्रद्धापूर्वक भोजन कराए। उसके बाद स्वयं भी भगवान का स्मरण करते हुए पारण करें। महादेव जी कहते हैं, हे ब्राह्मण, त्रिस्पर्शा व्रत का यह अद्भुत विधान जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक सुनता या पढ़ता है वह गंगा जी में स्नान करने के समान पुण्य प्राप्त करता है। त्रिस्पर्शा व्रत के उपवास से मनुष्य को हजारों अश्वमेघ यज्ञ तथा सैकड़ों वाजपेयी यज्ञों के समान फल प्राप्त होता है। महादेव जी आगे कहने लगे, हे ब्राह्मण, त्रिस्पर्शा व्रत का पालन करने वाला मनुष्य अपने पितृकुल, मातृकुल तथा पत्नी के कुल सहित विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। करोड़ों तीर्थों में स्नान करने से जो पुण्य होता है, करोड़ों पवित्र क्षेत्रों की यात्रा से जो फल मिलता है, वही फल मनुष्य त्रिस्पर्शा व्रत के उपवास से सहज ही प्राप्त कर लेता है। जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अथवा अन्य किसी भी वर्ण के स्त्री पुरुष भगवान श्री कृष्ण में मन लगाकर श्रद्धापूर्वक इस व्रत का पालन करते हैं, वे इस नश्वर संसार को छोड़कर अंत में भगवान श्री विष्णु के परम धाम को प्राप्त होते हैं। इस व्रत में द्वादशाक्षर मंत्र का जप अवश्य करना चाहिए। यह मंत्र समस्त मंत्रों में श्रेष्ठ और मंत्र राज माना गया है। जैसे समस्त तिथियों में त्रिस्पर्शा श्रेष्ठ कही गई है, उसी प्रकार जो श्रद्धालु इस व्रत का विधि पूर्वक अनुष्ठान करता है, उसके द्वारा मानो समस्त व्रतों का पालन हो जाता है। पूर्व काल में स्वयं ब्रह्मा जी ने भी इस व्रत का अनुष्ठान किया था। उनके पश्चात अनेक महान ऋषियों और मुनियों ने भी इस व्रत का श्रद्धापूर्वक पालन किया। हे नारद, यह त्रिस्पर्शा व्रत मोक्ष प्रदान करने वाला है। जो भी मनुष्य श्रद्धा और भक्ति के साथ इस व्रत का पालन करता है, वह अंत में भगवान श्री विष्णु के परम धाम को प्राप्त होता है। इतना कहकर महादेव जी ने नारद मुनि को त्रिस्पर्शा व्रत का संपूर्ण महिमा का वर्णन किया। इस प्रकार आषाढ़ मास महात्म्य के 9वें अध्याय की कथा पूर्ण होती है। तो बोलिए भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः। आप सभी पर भगवान श्री विष्णु एवं माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहे। आशा करती हूँ आपको यह आषाढ़ मास महात्म्य के 9वें अध्याय की यह पावन कथा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो एक लाइक करना और शेयर करना। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले अध्याय में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।